राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं भगवान शिव की। भगवान शिव जी, आप सभी जानते हैं भगवान शिव कौन है? भोलेनाथ। शंकर जी कौन है? वह परम पिता परमात्मा, हम सब उनकी पूजा करते हैं और वो भोले शंकर हैं। हम सभी के लिए जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं और हम सभी की मुरादें जल्दी ही पूरी करते हैं। आज हम बात करते हैं भगवान शिव नृत्य कब करते हैं, भगवान जी कब नाचते हैं। भगवान जी जब दुखी होते हैं या क्रोधित होते हैं तब नाचते हैं, या वह अधिक प्रसन्न मुद्रा में होते हैं तब नाचते हैं। भगवान जी जब डमरू बजाकर नाचते हैं तो वह बहुत प्रसन्न होते हैं। जब वह पार्वती जी के साथ खुश होते हैं और डमरू बजाते हैं तो वह प्रसन्नचित्त होते हैं और वह पार्वती जी के साथ झूम झूम कर नाचते हैं, जैसे मानो उन्हें सब कुछ मिल गया हो और पूरी सृष्टि इससे संचार करती है और पूरी सृष्टि में उस समय रंग भर जाता है। कैसे? जैसे जब शिव शंकर जी प्रसन्न होंगे, माँ पार्वती प्रसन्न होगी, तब वो नृत्य करेंगे। आप सभी जानते हैं माँ पार्वती जो है वो प्रकृति की देवी है, जो प्रकृति में रचना करने वाली माँ पार्वती है, और शिव भगवान जी जो हैं वो हम सभी को बनाने वाले हैं। जब इन दोनों का मिलन होता है तो वह बहुत प्रसन्न होते हैं और तब पृथ्वी पर हमारी प्रकृति में सुंदर सुंदर फूलों का निर्माण होता है और झरने भी बहते हैं और झरनों में झरझर की आवाज़ें आती हैं, पक्षी चहचहा रहे होते हैं, रंग बिरंगा आसमान होता है और बूंद बूंद पानी टपक रहा होता है, मानो कि सारा प्रकृति जो होती है वह नहा धोकर एक सुंदर दुल्हन की तरह सज जाती है। उस प्रकार से हमारा जो पर्यावरण है ढल जाता है और तब शिव पार्वती जी प्रसन्न होते हैं और तब वह एक खुशी में नाच रहे होते हैं। और जब भगवान शिव जी दुखी होते हैं तो वह क्रोधित होकर पूरी सृष्टि का तहस नहस कर देते हैं और सारी सृष्टि में ऐसे जैसे मानो क्रोधित सी, जैसे कि ज्वालामुखी, जैसे बिजली, आंधी तूफान, भूमंडल और भूकंप जैसे, ऐसे लगता है सारी तरफ अंधेरा छा गया हो, जैसे मानो भगवान रुष्ट हो गए हों और सभी विनाश की ओर हमें ले जा रहे हों। तब हम महसूस करते हैं कि भगवान शिव हमसे नाराज हो गए हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि पृथ्वी पर हम सभी के बीच में कितने पाप फल रहे हैं, कितना पाप हो रहा है। क्या आप समझते हैं धरती पर जब इतना पाप फलेगा तो भगवान खुश होंगे? नहीं, तब भगवान दुखी हो जाते हैं कि जिन बच्चों को मैंने बनाया है, इन बच्चों को मैंने जन्म दिया है और वह इस सृष्टि का नाश कर रहे हैं, इस पृथ्वी पर कितना आतंक मचा रहे हैं, कितना ही इस पृथ्वी पर उन्होंने अत्याचार करा है। मासूम मासूम सी छोटी बच्चियां जो आज इस धरती पर भी सुरक्षित नहीं हैं। आप समझते होंगे उन बच्चियों के मन में कितना डर होगा जब हमारे आसपास में एक भी बच्ची कोई, क्या दोपहर के समय, क्या शाम के समय, क्या रात के समय अकेले बाहर निकल सकती है? क्या वह सुरक्षित है? अगर वह सुरक्षित नहीं है, क्या आप उस समाज को सही समझते हैं? क्या आप सोचते हैं भगवान उससे खुश होते होंगे? तब भगवान शिव वह तब क्रोधित होकर नाचते हैं। तब ऐसे मानो महसूस होता है जैसे कि पूरी पृथ्वी को वह हिला देना चाहते हैं कि इस धरती के ऊपर जो राक्षस जन्म ले चुके हैं, जिनके अंदर अंधकार बस गया है, मैं उन सृष्टि के जो कर्ता धर्ता है उनको मैं नष्ट कर दूं और इस सृष्टि को फिर से सुचारू ढंग से, अच्छे तरीके से, नवजात तरीके से इस प्रकार से सजाऊं मानो कि इस धरती पर कोई भी दुश्मन ना हो और कोई भी पापी ना हो और यह धरती जो है पूरी सुरक्षित हो और कोई भी इंसान, कोई भी बच्चा, कोई भी बड़ा बिना डरे कहीं भी आ जा सके
और जैसे मर्जी इस धरती पर रह सके। हम भी देखते हैं, अगर बच्चियां सुरक्षित नहीं होंगी, क्या हमारा समाज सुरक्षित है? क्या हम अच्छे समाज की नींव रख सकते हैं? नहीं रख सकते। इसलिए हम सभी को अपने अपने घर से सिर्फ थोड़ी थोड़ी कोशिश करनी है कि हम अपने अपने घर से अपने अपने बच्चों को इतना तो सिखाएं कि छोटे बच्चों की, लड़कियों की, बहनें हैं या नहीं हैं, उन सभी की, औरतों की इज्जत करें और उनका मान सम्मान करें। इसमें उनका कुछ नहीं जाता, लेकिन जो लड़कियां हैं उनको बाहर घूमने के लिए, बाहर काम करने के लिए वह सुरक्षित महसूस करेंगी। ये कोशिश हमें अपने घर से करनी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बस इतना सा कार्य करें कि अपने छत के ऊपर एक कटोरे में पानी और दूसरे में दाने डालकर पक्षियों के लिए ज़रूर रखें। पुण्य का काम करें, पुण्य के भागीदार बने। गर्मी बहुत बढ़ गई है, पक्षियों के लिए पानी ज़रूर रखें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू जी।